हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर से। और आज ये ब्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब थी और थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं ये ब्लॉग उन लेडीज़ों के लिए बना रही हूँ, जिन लेडीज़ों के पास, उन माँओं के लिए बना रही हूँ जिन माँओं के पास मेरा जैसा इशू है। तो क्योंकि मैंने जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने बेटे की डाली थी तो मेरे पास बहुत सी माँओं के फ़ोन आए थे, कम से कम 5 या 6 माँओं के मेरे पास फ़ोन आए थे। तो उन्होंने मेरे से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मांगी कि तुम क्या क्या करते हो अपने बेटे के लिए, और मैंने उनको बताया भी था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत मेहनत करते हो। वाकई में मुझे तब लगा कि हाँ, मैं मेहनत करती हूँ और मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। निशान का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से लोगों के रिश्तेदार हो गए या फिर आस पड़ोस के लोग हो गए तो क्या कर देते हैं, वो डिमोटिवेट कर देते हैं मतलब लोगों को कि नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये मतलब गर्भ से ऐसा है, इसके ऊपर मतलब पैसा खर्च करना बेकार सा है, ना पैसा ही रहेगा ना कुछ रहेगा, ऐसे करके तो इसके लिए कुछ मत करो बोल देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पूरी मेहनत करो। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो माँ का दिल करता है उसे करना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की, और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो करो, और उसमें कुछ गलत नहीं है। माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी फैसला होगी, कोई भी माँ होगी तो वो गलत फैसला नहीं लेगी अपने बच्चे के लिए, और जो भी लेगी वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेगी। तो मैं आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही कि मैं इसमें आप लोगों को अपना मुंबई का सफ़र बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 2017 में मुंबई गई थी मैं निशांत को लेके पहली बार। और मेरी उस वक्त बड़ी वाली बेटी सिर्फ 6 महीने की थी और फैमिली वाले भी डरे हुए थे। फैमिली वालों का डरना भी जायज़ था क्योंकि बच्ची छोटी सी थी और बहुत लंबा सफ़र था। तो जैसे तैसे हम लोग मुंबई पहुँच तो गए, और उसके बाद हमने दूसरे दिन से निशांत को दिखाना चालू किया। और हम गए थे, इस पर्पज़ से गए थे कि हम किसी स्पेशल स्कूल में डालते हैं इसको करके। तो हम वहाँ पे गए, फिर हमने डॉक्टरों से इसके सारे चेकअप करवाए, सारा ट्रीटमेंट लिया, इसके बारे में पूछा, आई का भी चेकअप करवाया क्योंकि निशांत का विज़न बहुत ज़्यादा लो है। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें यही सजेस्ट किया कि मतलब बच्चे को अभी पहले स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले बच्चे को थेरेपी दी जाएगी। थेरेपी से बच्चे में क्या रिजल्ट आते हैं, कहाँ तक बच्चा पहुँचता है, और फिर उसके बाद बच्चे का स्कूल बताया जाएगा कि बच्चे को स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है या फिर बच्चे को नॉर्मल स्कूल की ज़रूरत है करके। तो हमने कम से कम 1-1.5 महीने की वहाँ पे थेरेपी ली। थेरेपी के लिए मैं बहुत दूर जाया करती थी निशांत को लेके, क्योंकि दीदी मेरी मीरा रोड पे रहती थी वहाँ मुंबई पे, क्योंकि जीजाजी मेरे आर्मी में थे, डीएससी में। तो उनको उस वक्त सरकारी क्वार्टर नहीं मिला हुआ था, तो वो लोग प्राइवेट क्वार्टर में रहते थे, वहाँ पर प्राइवेट में रहते थे। तो उन्होंने तभी हमको वहाँ पे बुलाया भी था, और उस वक्त बहुत सपोर्ट किया मेरे दीदी और जीजाजी ने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा। मैं मतलब ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चे को, मेरे बच्चे को लेके बहुत परेशान से भी रहते थे कि मतलब देखो इतना प्यारा बच्चा है और फिर बच्चा ऐसा है करके। तो होता ही है, सारे रिश्तेदार भी परेशान रहते ही हैं अगर फैमिली में ऐसा बच्चा हो गया होता है तो। फिर भटजी तो मेरे साथ कम से कम 10 या 15 दिन मेरे साथ रहे, तो यहाँ पर भी सारा काम छोड़ा हुआ ही था। तो भटजी 10-15 दिन रहने के बाद वो घर आ गए। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा उनको भी था टेंशन कि मतलब ये लोग इतने बड़े शहर में, और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ज़्यादा वो है, तो कैसे ये लोग सफ़र करेंगे इधर से उधर। और वहाँ पर का लोकल ट्रेन तो इतना भरा पड़ा रहता था कि बहुत मुश्किल था हमारे, मतलब हम जैसे ये गांव की लेडीज़ों के लिए। और मतलब वहाँ पर सफ़र करना, एक सफ़र करना सही बात है, लेकिन जो वहाँ पर लोकल ट्रेन में आना जाना है ना, वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर लोग सुबह से लेकर शाम तक जो काम करने वाले होते हैं ना, जो अप डाउन करते हैं, वहाँ पर तो लोकल ट्रेन इतना भरा रहता है, बहुत मुश्किल है। और शुरू शुरू में तो मैं भी डर गई थी। तो 1 हफ्ते तक तो मेरी दीदी मेरे साथ आई। तो उसके बाद क्या था, छोटी बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता था वहाँ आना जाना, और वहाँ पे 45 मिनट की थेरेपी निशांत को देना। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि दीदी से मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब तुम घर पे रहो और घर पे रह के इसको देखो, मेरी छोटी को, क्योंकि ये टाइम से दूध भी पी लेगी और मतलब आराम भी कर लेगी। ये भी गोदी गोदी में इधर से उधर ले जा करके इसका कचूमर जैसा बन गया है।
तो एक बच्चे की वजह से दूसरा बच्चा भी परेशान होता है, तो बहन भाई के लिए कष्ट तो करती है, ये बात भी मतलब सत्य हो गई है। तो उसके बाद जब मैं पहली बार अकेले निकली, मेरे मन में भी डर डर तो था ही उतने बड़े शहर में और अकेले लोकल ट्रेन में सफ़र करना। लेकिन मैंने कहा ऐसे करके तो होगा नहीं, मैं हर किसी को अपने साथ लेके तो जा नहीं सकती हूँ। तो मैंने दीदी से कहा, तो दीदी लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हमारी ज़िम्मेवारी पे हो अभी, और हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आराम से जाऊँगी और आराम से आऊँगी। मैं अगर ट्रेन में चढ़ गई तो ठीक है चली जाऊँगी, नहीं चढ़ पाई तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे मैं डर के मारे ना दुपट्टा डालती थी और ना मैं फैला वाला पैजामा पहनती थी, डर के मारे कि कहीं ट्रेन में फंस न जाए, मैं कभी चढ़ूँगी तो जल्दीबाजी में और कहीं दुपट्टा ना फंस जाए करके। तो मैं वहाँ छोड़ देती थी, सिर्फ एक कुर्ता डालने के बाद और एक लेगी डाल लेती थी। तो पहले दिन जब मैं गई तो हर कदम कदम पे दी लोग के फ़ोन भी आ रहे थे और यहाँ से इसके पापा का फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँची हो, क्या किधर पहुँची हो, ट्रेन में चढ़ पाई या नहीं चढ़ पाई। तो पहले दिन क्या हुआ, मेरी 2 ट्रेन मिस हो गई, मैं चढ़ नहीं पाई। और जब तीसरी ट्रेन में मैं चढ़ी तो होता है ना कहीं ना कहीं कोई फरिश्ते मिल जाते हैं। तो एक बंदा वहाँ पर जो था वो मुझे बार बार देख रहा था कि लेडीज़ इतनी ट्रेन आ रही है और चढ़ नहीं पा रही है करके। तो उसने मेरे से कहा कि आराम से आप चढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है और तुम चढ़ जाओ। तो क्या हुआ, तो मैं जेंट्स वाले डब्बे में चढ़ गई वहाँ पे, और जाती मैं जैसे डब्बे में चढ़ी, चढ़ तो गई मैं और मुझे रोना आ गया। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे डांटना मत, मैं नई नई आई हूँ। तो वहाँ पे एक जेंट्स ने मुझसे कहा कोई बात नहीं, हमें पता है कि आप नए नए आए हो, लेकिन ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप इस नंबर पे रुकना और वहाँ पे एक हैंडीकैप वाला डब्बा डायरेक्ट लगे रहता है, आपको उसमें चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मल लोग तो चढ़ ही लेते हैं, लेकिन हैंडीकैप में ना बहुत कम लोग होते हैं, तो उसमें आराम हो जाता है चढ़ने उतरने में। तो वहाँ पर सभी लोगों ने मतलब जैसे यहाँ की बसों में या ट्रेन में हम सफ़र करेंगे, सीट नहीं मिलेगी तो लेडीज़ खड़ी भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे ना सब लोग सीट छोड़ देते हैं। मुझे वहाँ के लोग इतने पसंद आए, बहुत ज़्यादा, बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं वहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोटे शहर से बड़े शहर में गए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने मन पर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, और किसी को लेके साथ चलोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर फिर क्या होगा ना, तुम दूसरे पर ही निर्भर रह जाओगे और हमेशा यही रहेगा कि तुम डरोगी पीछे से अपना काम करने के लिए, कहोगी कि नहीं मैं इसको आगे करती हूँ, ये करेगा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी उन लेडीज़ों के लिए, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, और जहाँ तुम्हारा मन करता है अपने बच्चे को दिखाने के लिए वहाँ करना चाहिए। मैं मुंबई गई, मुझे मुंबई से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला कि बच्चे के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके। वहाँ से ही मुझे थेरेपी का भी पता चला, नॉलेज आया कि ऐसे बच्चे को इस टाइप से थेरेपी देते हैं, कैसे इनको पॉटी कराना है, खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, सारे मतलब वहाँ पे क्या था ना, डे वाइज ड्रेस भी रेडी करवाने के लिए बताते हैं कि तुमने अपने लो विजन का है बच्चा तुम्हारे पास है, तो इसके मतलब डे के दिन मतलब डे के हिसाब से इसकी ड्रेस फिक्स कर दो। तुम्हें मंडे को जैसे रेड कलर की टी शर्ट पहननी है तो ट्यूसडे को येलो, ऐसे करके फिक्स कर दो। बच्चा धीरे धीरे खुद से इसे सीख करके, और इसका एक रैक बना दो, उस रैक में इसके नंबर वाइज इसकी ड्रेस रख दो कि हाँ आज ट्यूसडे तो आपने कौन सा ड्रेस पहना है, तो बच्चे को दिमाग में बैठ जाएगा करके। ऐसे वहाँ पे बच्चों को सिखाते, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे वहाँ पर। इसलिए मैं ये लेडीज़ों के लिए कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप घबराइए मत। देखो लेडीज़ के ना एक मजबूरी भी उसको आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम मजबूर तो हैं ही हैं, हमने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। और मेरा ऐसा था मुंबई का सफ़र, बहुत परेशानियाँ झेली मैंने वहाँ पर। सब कुछ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर नहीं सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं बताऊँगी कि आप लोग को उसके बाद मेरा देहरादून का सफ़र क्या रहा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।